आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी आप क्रांतिकारी विचार सुनने के लिए इस चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है। सदगुरु कबीर का धर्म क्या है? सदगुरु कबीर का धर्म क्या सिखाती है? सदगुरु कबीर किसे धर्म कहते हैं? इन सारी चर्चाओं को आपको इस वीडियो में, इस प्रवचन में सुनने को मिलेगा। आप इस प्रवचन को अंत तक जरूर सुने, ताकि जो धर्म गुरुओं के द्वारा ठगे जा रहे हैं आज के भक्तजन, उन सभी से आप लोगों को बचाव होगा, उन सभी लोगों से बच पाएंगे और सच्चा ओरिजिनल ज्ञान को आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को पा पाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिवार में सुनाएं, अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि वो आने वाले किसी धर्म गुरुओं के द्वारा ठगे ना जाए और अपना जीवन कैसे जिया जाए इस पर वो विचार करें। तो आइए, धर्म क्या है, धर्म हमें क्या सिखाती है, इन पर कुछ चर्चा करें, क्रांतिकारी विचार सुने और सुन करके आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये क्रांतिकारी विचार। धर्म क्या सिखाता है? सदगुरु कबीर का धर्म क्या है? आइए सुनते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मंच पे विराजमान संत महापुरुष सत्संग स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों। किसी ने पूछा मुझसे कि धर्म क्या है, धर्म हमें क्या सिखाती है। मैंने उनसे कहा कि धर्म क्या है, नहीं है, इस पर नहीं जाना चाहिए। धर्म हमें सिर्फ करुणा सिखाता है। हिंदुस्तान में कहा जाता है 84 लाख देवी देवता है। देवी देवता बहुत है, सभी को मानना चाहिए, सभी को मानने का हमें आजादी भी है। लेकिन देवी देवताओं को अर्थात धर्म को बीच में लाकर धंधा करने वाले तथा कथित ज्ञानी लोग आज धर्म को भी बेच डाला, देवताओं को भी बांट डाला। वो हमारा भगवान नहीं, ये हमारा भगवान नहीं, वो मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। अगर वृंदावन में रहने वाले कोई राम जी का नाम ले लेता है तो वो उनका दुश्मन हो जाता है। कोई अयोध्या में रहने वाला अगर कोई कृष्ण जी का नाम ले लेता है तो वो उसका दुश्मन हो जाता है। क्यों भाई? धर्म तो एक ही है जो करुणा सिखाता है, दया सिखाता है, किसी के लिए क्षमा सिखाता है। लेकिन आज हम धर्म को भी बांट चुके हैं। धर्म को सिर्फ धंधा बनाकर आदमी अपने धंधा को चलाता है, व्यापार को चलाता है। धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही है। ऐसे कई मंदिर ऐसे हैं कि जहां पर कहा जाता है कि अगर बकरे को बलि नहीं दिया जाए तो उस मंदिर में स्थापित जो भगवान है वो खुश नहीं होंगे। बारे इंसान, खुद की लालसा है, खुद की ये ललक है, खुद की ये इच्छाएं है कि मैं भगवान को ये चढ़ा दूं भगवान के नाम से तो मेरा ही पेट। अरे भगवान कोई ये नहीं कहता है कि किसी जीव का हत्या करो, कोई भगवान ये नहीं कहता है कि किसी जीव की हत्या करो। अगर कोई भगवान ऐसा कहता है तो वो भगवान नहीं, वो हैवान है, शैतान है। क्यों? भगवान का मतलब ही होता है कि भगवान अर्थात हम जिस व्यक्ति में इष्ट रखते हैं, जिस व्यक्ति में हम अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, वो भला हमारे लिए गलत क्यों सोच सकता है? अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसके लिए गलत क्यों सोच सकता है? और जो गलत सोचेगा, गलत आचरण करेगा, गलत खान पान करेगा, वो भगवान कतई नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान के नाम पर ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि भगवान को चढ़ाया जा रहा है, भगवान के लिए किया जा रहा है, ये गलत है। भगवान हमेशा शुद्ध भोजन करते हैं और वो भगवान अब क्या करेंगे? वो अपने जीवन काल में तो ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे व्यवहार करके चले गए हैं जो आज भगवान बन गए। आपने सुना होगा ना, जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साध, तू ना हो इस दुनिया में तो आए दुनिया को याद। तो जिंदगी को उन्होंने अपने जीवन काल में इस ढंग से जिया कि जिंदगी को वो अमर कर गए, भगवान का पद पा गए। लेकिन आज धर्म को बांट करके, मजहब को बांट करके, भगवान को बांट करके, देवी देवताओं को बांट करके आज हम सब लोग दुकान चला रहे हैं, जो कि गलत है। कहा जाता है
कि धर्म क्रूरता नहीं करुणा है। आज धर्म के नाम पर संसार में जो हत्याएं और जो लूट हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, वह धर्म नहीं, धर्म ये नहीं सिखाता। धर्म की लाश है और जब तक इस लाश को घर से बाहर नहीं निकाला जाए, अर्थात जब तक ये धर्म में घुसा हुआ ये जो अत्याचार है, व्यभिचार है, कदाचार है, नाना प्रकार के द्वंद्व है, इनको जब तक लाश समझकर, जैसे आपके घर में कोई आदमी मर गया हो तो उसे लाश समझकर, जो प्रिय से प्रिय आदमी होता है वो जब मर जाता है अर्थात लाश हो जाता है, तो उसको भी घर से बाहर निकालकर शमशान घाट में या नदी किनारे कहीं भी उसको जला देते हैं, फेंक देते हैं, बहा देते हैं। वैसे ही धर्म में अगर धंधा है तो उस धर्म को धंधा बनने से रोका जाए और उस धर्म में घुसा हुआ धंधा को लाश समझ करके उसे धर्म से धंधा को निकाल देना चाहिए। तब जाकर के आप इस संसार में धर्म के मतलब को समझ पाएंगे, धर्म का अर्थ समझ पाएंगे। तभी आपके जीवन में या आपके समाज में, आपके राज्य में, आपके देश में सुख और शांति की अनुभूति होगी। नहीं तो ये देवी देवताओं में बांट करके ये कथाकथित ज्ञानी लोग आपको भटका देंगे, बिगाड़ देंगे, आपका जीवन चौपट हो जाएगा और आप उसी में तड़पते रह जाएंगे। आजकल तो ये प्रथा हो गई है, नेता लोग भी आजकल धर्म को हथकंडा बना करके अपने वोट को लिया जाता है। हिंदू को अलग धर्म बांट दिया, मुसलमानों को अलग बांट दिया, और ऐसे चालाक नेता लोग हैं राजनीतिक में कि आज ये धर्म को इस तरह से अपना हथकंडा बना लिए हैं कि तुम फलाना जात के हो तो फलाना नेता को वोट दो, तुम फलाने जात के हो तो फलाना को वोट दो, तुम हिंदू हो तो हिंदू को वोट दो, तुम मुसलमान हो तो मुसलमान। मुसलमानों में भी कई मुसलमान को बांट दिए हैं, हिंदू में भी कई हिंदू को बांट चुके हैं। ये गलत है। ऐसे में धर्म को बदनाम किया जा सकता है। सिर्फ बदनाम करने वाला कभी इंसान नहीं, शैतान होता है। इसीलिए देवी देवताओं के प्रति आप बंटवारा ना करें देवी देवताओं से, बल्कि उनको आदर्श बना करके अपने जीवन को प्रेरणा बनाए, अपने जीवन में प्रेरणा लाए कि हमारे देवी देवताओं ने अपने जीवन को जिया कैसे कि आज वो पूज्य हो गए, जो आज उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस ढंग से जिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इस ढंग से तपाया, जिन्होंने अपने जीवन को इस ढंग से सजाया, आज हमारे लिए आदर्श हो गए, प्रेरणा हो गए। तो देवी देवताओं में बंटवारा नहीं किया जाए, देवी देवताओं में ये ढिंढोरा नहीं पिटा जाए कि फलाना देवता है कि फलाना जात का, फलाना देवता फलाने धर्म का। नहीं, देवी देवता तो सबके लिए एक है, सबका साईं एक है, सबका भगवान एक है, सबका रास्ता एक है। तो देवी देवताओं में बंटवारा करने की क्या जरूरत है? इसीलिए आप लोग ये भटकावे से, पाखंड से दूर होकर के सही ज्ञान को अर्जन करें, सही रास्ते पर पांव रखने की प्रयास करें। मैंने पिछले प्रवचन में, पिछले वीडियो में आपने सुना होगा, मैंने कहा था जिस व्यक्ति का लक्ष्य सिर्फ मोक्ष होगा उस व्यक्ति का कदम कभी गलत नहीं उठ सकता है। और आदमी का जब लक्ष्य ही गलत होता है, जब सोच ही गलत हो जाती है, तब उस व्यक्ति का कदम गलत उठता है। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, संगत की जय साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की अठुप पर उपाद। आज कल लोग धर्म को धंधा बना करके जीने वाले जो भी उनके संपर्क में आते हैं उसको भी वो गलत रास्ते पर अग्रसर कर देते हैं। बंधुओं, आप सोच समझ करके किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का डोर सौंपे, अन्यथा इस संसार में ऐसे भी धर्म गुरु ऐसे भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, जो धर्म को धंधा बना करके आज अपने ऐसो आराम के लिए पैसे इकट्ठा किया जा रहा है। धर्म को धंधा बना करके बड़े बड़े इमारतें खरीद की जा रही है, धर्म को धंधा बना करके बड़े बड़े होटल्स खोले जा रहे हैं, धर्म को धंधा बना करके बड़े बड़े मंदिर खोले जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को अगर जिएंगे तो आप भटकने से, आप धोखा खाने से बच जाएंगे और गलत धर्म गुरुओं से आप बच जाएंगे। इसीलिए पारख राखे हाथ। जो व्यक्ति अपने विचार को पारख से जोड़ देगा, जो व्यक्ति अपने जीवन को पारख से जोड़ देगा, तो उसका जीवन कभी धोखा नहीं खा सकता है, उसका जीवन कभी द्वंद्व में नहीं फंस सकता, उसका जीवन कभी अशांत नहीं हो सकता, उसके जीवन से कभी सुख लुप्त नहीं हो सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के बोलने पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आपको ध्यान रखना होगा कि हमें किसका संग करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपनी बात को विराम लेता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर आने वाले हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, उसके लिए आप चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और इस पर क्रांतिकारी विचार आपको सुनने को मिलेगा, भजन सुनने को मिलेगा। आने वाले सभी संत महापुरुषों के विचार आप बारी बारी से सुन पाएंगे और जो भी आप लोगों को सुनना हो, नए नए भजन इस पर अपलोड होते रहता है, आप लोग सुनते रहेंगे। अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने रिश्ते नातों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग सुन सके, अधिक से अधिक लोग इस प्रवचन का लाभ ले सके। और कई संत महापुरुषों का मैं संकलन कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे विचारों को आप लोग को आप सुनाता रहूंगा। अच्छे अच्छे संतों का जो वाणी अलग अलग जगह से इकट्ठा करके मैं आप लोगों को सुनाता रहूंगा। ऐसे ही बस आप लोग से उम्मीद यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि इस चैनल का भी ग्रोथ हो सके और आप लोगों को भी सत्संग का ज्ञान धारा आप लोगों को मिलता रहे। बस धन्यवाद।